गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घर में। और मैं सभी के लिए आशा करती हूँ और प्रेयर भी करती हूँ कि सभी ठीक रहें और स्वस्थ रहें। चलिए, अब इसके साथ ही हम लोग पहले तो हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं लास्ट क्लास का। मैं एमकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था क्या कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप लोगों को पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, कैसे लिया जाता है, क्या चीज का ये कॉम्पनसेशन होता है, किसके ऊपर इसका बर्डन पड़ता है। शायद बर्डन वाली बात मैंने अभी तक आप लोगों के साथ वी आर नॉट डिस्कस्ड राइट नाउ, बट टुडे इन द टुडे क्लास, ठीक है, वी कैन मतलब वी ऑलरेडी मतलब वी विल डिस्कस इन द कि आपका कि इसका बर्डन एट द एंड किसके ऊपर पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने से, ठीक है, जो बेसिकली सप्लायर क्या कहते हैं आपका बायर को देता है, बायर फिर उसको फर्दर प्रोसेस करके फिर क्या करता है, किसी को बेचता है, और फिर वो फिर क्या किसी को बेचता है। जैसे ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। तो इस तरह से एट द एंड जब ई ने उसको पर्सनली कंज्यूम करने के लिए क्या किया, खरीदा, तब एट द एंड जाकर क्या कहते हैं उसका जो फाइनल बर्डन होता है, पूरा का पूरा जो टैक्स होता है, उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ता है, आपका जो कस्टमर होता है उसके ऊपर पड़ता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, और इसी वजह से कि कस्टमर के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि जो हमारे क्योंकि आपको पता है कि जो जीएसटी है वो बहुत सारे टैक्सेस को खत्म कर आया है। और बहुत सारे टैक्सेस को खत्म करने के साथ साथ उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि जो कास्केडिंग इफेक्ट होता था कि अल्टीमेटली एक टैक्स पहले लगा और उसके बाद वो टैक्स के साथ जो वैल्यू है जितने में चीज आई थी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में टैक्स का मार्जिन भी क्या हो गया, आपका ऐड हो गया। फिर फर्दर क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, उस बंदे ने वैल्यू एडिशन किया। वैल्यू एडिशन में उसने जो कॉस्ट ऑफ क्या की लिया था, प्रोडक्शन लिया था, उसमें अल्टीमेटली उसने वो इनपुट की वैल्यू भी ऐड की और उसका उसके ऊपर वो जो टैक्स पे करके रहा था वो भी ऐड किया। ठीक है, फिर उसके बाद उसने फर्दर प्रोसेस करने के बाद उसने वैल्यू एडिशन किया, तो उसने फर्दर जब टैक्स लिया, ठीक है, तो उसने ना केवल अपने प्रोसेस के ऊपर टैक्स लिया, अपने वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लिया, बल्कि जो वो टैक्स पे कर आया था, क्योंकि उसने टैक्स को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनाया, ठीक है, तो वो डेफिनेटली उस बंदे ने टैक्स के ऊपर टैक्स लिया। क्लियर हो गया, और ऐसे सभी ने किया। तो अल्टीमेटली एक तो क्या हुआ आपका टैक्स ऑन टैक्स, मतलब एक तरह का देखा जाए कि डबल टैक्सेशन। क्लियर हो गया, ठीक है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जो इसका बर्डन था कस्टमर के वो अननेसेसरी बहुत ज्यादा पड़ रहा था। क्लियर हो गया, जहां पर वैल्यू ऐड हो के टैक्स के ऊपर वैल्यू ऐड होकर क्या कहते हैं आपका बहुत ह्यूज टैक्स बैठ रहा था किसके ऊपर, बंदे के ऊपर, कस्टमर के ऊपर जो उसको पर्सनली कंज्यूम कर रहा था। तभी तो चीजें क्या होती थी, महंगी होती थी। तो इसी वजह से इस चीज के इसके कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए आपका ये कंसेप्ट आया इन द न्यू क्या कहते हैं आपका जीएसटी, जिसमें द सप्लायर क्या आपका डिडक्ट द क्या आपका टैक्स, ठीक है, ऑन द क्या आपका बायर इनवॉइस। क्लियर, अगर कि वो बायर की चीज खरीदी हुई चीज पर क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। तो अल्टीमेटली बायर जितने की उसने चीज खरीदी है उसी को ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या करेगा, मेंशन करेगा। जो वो टैक्स है उसको वो एक अलग से अपने अकाउंट में, मैं आपको बता दूंगी आगे भी हमारी क्लासेस होंगी जब, उसमें आपको बताऊंगी तीन तरह के अकाउंट मेंटेन होते हैं आपके। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक आपका क्रेडिट लेजर होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारे के सारे जो लेजर होते हैं उसमें क्या कहते हैं इस तरह का क्रेडिट लिया जाता है। क्रेडिट लेजर भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी होता है, कैश लेजर भी होता है, अकाउंट लेजर भी होता है। तो इस तरह के लेजर आपके क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में, ठीक है, जिसमें अल्टीमेटली आपकी उसकी वो जो आप पे कर आए हो टैक्स, उसका टैक्स का यहाँ पर क्या लिया जाता है, आपका क्रेडिट लिया जाता है। और क्रेडिट लेने के बाद जब अल्टीमेटली हम आउटवर्ड सप्लाई करते हैं और उस सप्लाई पर जब हम लोग क्या करते हैं, टैक्स चार्ज करते हैं बायर से, ठीक है, तो अल्टीमेटली उसमें पहले अपना रखते हैं और फर्दर जो बचता है वो सरकार को पे कर आते हैं। बल्कि इसमें यू हैव वन ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है, कि अगर मान के चले कि इफ यू हैविंग ऑलरेडी क्या कहते हैं इन क्या कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपके पास ऑलरेडी ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो आपको कोई जरूरत नहीं गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे कर आने की। आप गवर्नमेंट को चाहे भले ही आउटवर्ड टैक्स सप्लाई पर मान के चले कि चाहे इसी इनपुट पर आपका क्या पड़ा था, क्या कहते हैं कम टैक्स पड़ा था। जैसे मान के चलो इनपुट पर आप 20,000 पे कर आए थे, बट आउटवर्ड पर आपने 40,000 क्या किया है, लिया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली 20,000 आप अपना लेंगे और 20,000 आप गवर्नमेंट को पे कराएंगे। बट अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट पड़ा हुआ है, हो सकता है कि आपने कोई ऐसी चीज क्या की थी, बनाई थी, ठीक है, जिसके ऊपर अभी तक आप क्या नहीं कर पाए हैं, क्रेडिट नहीं ले पाए हैं, मतलब क्या कहते हैं आप डेबिट नहीं कर पाए हैं, मतलब उसकी वो सप्लाई आप नहीं कर पाए हैं। समटाइम क्या होता है कि हम एक से ज्यादा चीजें बना रहे होते हैं, तो उसमें हमारी एक चीज पहले बिक जाती है, दूसरी चीज बाद में बिकती है, तो एक का दूसरे से क्या हो जाता है, सेटअप हो जाता है। मैं आपको सेटअप होने की भी बात भी बताऊंगी, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसे क्या कहते हैं सिचुएशन भी हैं जहां पर क्या होता है आपका आईटीसी अलाउ नहीं होता है।
कुछ नेगेटिव लिस्ट गिवन है कि जब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, जैसे आईटीसी आपको, अगर आप कोई इनपुट का इस्तेमाल अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई में करेंगे, मतलब जिसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगता है, उसके ऊपर आपका आईटीसी नहीं मिलता है। आईटीसी आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं मिलता है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं जहां पर आपके ऊपर बहुत लीस्ट रेट से क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन है, आई विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है, डेफिनेटली, ठीक है, बट उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। आईटीसी ऑफ टैक्स पेड ऑन द गुड्स और सर्विस यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। देखो आ गया कि आईटीसी जो बेसिकली हमें मिलता है वो केवल तब मिलता है टैक्सेबल पर्सन को जब वो टैक्सेबल सप्लाई करता है, सब्जेक्ट टू 4 कंडीशन। एक तो उसकी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे इसका एग्जांपल, आईटीसी आप कभी भी नहीं ले सकते अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है। बिल्कुल, अनरजिस्टर्ड पर्सन कभी आईटीसी नहीं ले सकता। क्लियर हो गया? अनरजिस्टर्ड पर्सन को उन्होंने साफ साफ डिसअलाउड कर रखा है। तो क्या कहते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आईटीसी क्लेम करेंगे, क्योंकि देखिए सीधी सी बात, जब आप अपने अकाउंट में क्रेडिट एंट्री डालेंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली जब आप लोग क्या कहते हैं उसका क्रेडिट लेंगे और गवर्नमेंट को पे कर नहीं आएंगे, तो गवर्नमेंट आपसे पूछेगा वेयर इज द इनवॉइस इन विच क्या कहते हैं योर टैक्सेस कैप का मेंशन। क्लियर हो गया? अगर इफ यू डोंट हैव द कैप का इनवॉइस, तो डेफिनेटली आपका वो, क्योंकि क्रॉस चेक होता है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, देखिए सीधी सी बात, आपने क्रेडिट लिया क्योंकि आपके लिए वो क्या था, आप बायर थे, ठीक है, आपने क्रेडिट लिया, बट एक सप्लायर भी तो है जिसने आउटवर्ड सप्लाई किया और उस पर आपसे क्या किया, टैक्स काटा। तो उसने तो ई वे बिल जारी कर दिया होगा, और ई वे बिल जारी करते ही कॉमन पोर्टल पर जैसे उसने एंट्री डाली होगी, तो उसको सरकार के पास अपने आप इंफॉर्मेशन पहुंच गई होगी इसने किस बंदे के ऊपर क्या किया है, टैक्स लगाया है। क्लियर हो गया? अब जब आप क्या करेंगे, क्या कहते हैं, टैक्स लगाएंगे, जब आप अल्टीमेटली क्या होगा, जब आप क्रेडिट लेंगे, ठीक है, तो क्रेडिट में सीधी सी बात है कि क्या कहते हैं आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डालनी होती है कि किस सप्लायर से आप खरीद कर लेकर आए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, सारी की सारी चीज। तो वो सारी की सारी चीजें किससे पता चलती हैं, आपके जो आपके पास इनवॉइस होता है, आपके पोजीशन में जो इनवॉइस होता है उससे पता चलता है। अगर आपके पास नहीं होगा तो वो क्रॉस चेक से ही बाहर हो जाएगा कि जिस बंदे के पास इस बात का प्रूफ ही नहीं है कि जिस चीज का वो क्रेडिट ले रहा है वो किस चीज पर ले रहा है, तो अल्टीमेटली बात वहीं पर ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपको उस चीज का क्या नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सीधी सी बात है, आईटीसी केवल उसी चीज पर मिलता है जब आपने कोई चीज गुड्स एंड सर्विस क्या की होती है, रिसीव की होती है। एंड टैक्स एक्चुअली पेड बाय सप्लायर टू गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है, और वो तभी मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि आपको क्रेडिट तब मिलेगा जब सप्लायर गवर्नमेंट को पे कर आया होगा, या सप्लायर ने अपने क्रेडिट का इस्तेमाल किया होगा, वट एवर कुछ भी कंडीशन हो, पर गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन गई हो कि एग्जैक्टली उसने टैक्स पे किया है। एंड फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, बिल्कुल सही बात है, आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रिटर्न किस किस फॉर्म में भरी जाती है। क्लियर हो गया? क्योंकि ऑब्वियसली गाइज आप लोग मेरी जूम मीटिंग क्या कर रहे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, योगेश हो गया, अश्वनी हो गया, प्रियांशी हो गया, प्रियंका हो गया, 4-5 बच्चे हैं जो रेगुलर बेसिस पर क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगी उन लोगों के साथ और दूसरे बच्चों को भी कि प्लीज आप वीडियो वॉच करने के साथ साथ प्लीज क्या करें, क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि क्लास को ज्वाइन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जो चीज आपकी वीडियो क्लास में क्लियर नहीं हो पाती है वो आपकी डेफिनेटली किसमें क्लियर हो जाएगी, जूम मीटिंग में क्लियर हो जाएगी। इसके साथ ही नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट फुल आईटी से अलाउड ऑन कैपिटल गुड्स इन वन गो, बिल्कुल सही बात है, हो जाता है ऐसा कि कैपिटल गुड्स पर वैसे नॉर्मली जो पहले होता था, मैं अब आपको बता देती हूँ। अब देखिए इसमें क्या प्लस पॉइंट है आपका जीएसटी में, और पुराने जो लॉ थे उसमें क्या माइनस पॉइंट था। उसमें ये था कि अगर आपको जीएसटी मिलता था, और सॉरी आपको जो इनपुट मिलता था ये कंसेप्ट था वैट के अंदर था, वैट जैसा ही है कुछ कुछ आपका जीएसटी, तो उसमें मिलता था, पर कैपिटल गुड्स पे 36 इंस्टॉलमेंट में मिलता था। क्लियर हो गया? ठीक है, जो कि अब यहाँ पर इसमें अलाउ कर दिया गया कि एक ही बार में आप ले सकते हैं आईटीसी। प्रोपोर्शनेट क्रेडिट अलाउड इन केस इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स आर पार्शली यूज्ड फॉर बिजनेस एंड पार्शल, वो तो सीधी सी बात है। देखिए सीधी सी बात, अगर आप किसी बंदे से कोई सामान लेकर आ रहे हैं और उस सामान का थोड़ा इस्तेमाल आप किस में कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, और थोड़ा इस्तेमाल आपने, जैसे मान के चलिए आप बल्क में क्या ले आए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप बल्क में 4 टीवी लेकर आए या 5 टीवी लेकर आए, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से जीएसटी पे कर आए, ठीक है, और आपने क्या किया, 3 जो क्या कहते हैं आपके टीवी थे वो आपने अपने बिजनेस में लगाए और 2 आपने अपने घर पे लगाए, तो घर वालों को कैसे मिलेगा, क्योंकि वो तो पर्सनल यूज है, पर्सनल कंजम्पशन है, तो पर्सनल कंजम्पशन का आप आईटीसी नहीं ले सकते, आप आईटीसी केवल किसका लेंगे, जो कि आपका क्या कहते हैं बिजनेस कंजम्पशन है। And proportional credit allowed in case of input service and capital goods are used for taxable and zero rated and exempt supply, बिल्कुल। अब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, ये भी उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर मान के चलिए कि आपने कोई गुड्स परचेज किया, जैसे मान के चलिए कि आपने बल्क में मटेरियल परचेज किया, ठीक है, और उस मटेरियल का इस्तेमाल ना केवल आपने क्या कहते हैं टैक्सेबल गुड्स को बनाने में किया, बल्कि आपने ऐसे गुड्स को बनाने में भी किया जिनके ऊपर आउटवर्ड सप्लाई पे या तो जीरो रेट है या फिर वो
उस पर 1 भी रुपया टैक्स नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशन अगर आएगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप ये चीज समझ लीजिएगा, अगर ऐसा होगा तो अल्टीमेटली आपको क्रेडिट भी केवल किस पर मिलेगा, जो आपने टैक्सेबल सप्लाई करने पर इनपुट का इस्तेमाल किया होगा। अगर आपने किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल करने पर किया है, ठीक है, जिसके ऊपर टैक्स आपका 0 रेटेड है या फिर एग्जेम्प्ट है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। ITC cannot be availed after filing of return for the month of September of next financial year, filing of annual return, वो तो सीधी सी बात है, लिखा हुआ है इन्होंने साफ साफ कि आईटीसी आप अवेल नहीं कर सकते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद। क्या आप ये कहने लग जाए नहीं हम मैं तो वो भूल गया था, ऐसा आप कभी भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आईटीसी अवेलेबल ओनली ऑन प्रोविजनल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months अंटिल पेमेंट ऑफ टैक्स एंड फाइलिंग ऑफ वेल रिटर्न बाय द आपका सप्लायर। सीधी सी बात है, आपको प्रोविजनल बेसिस पर केवल 2 महीने का अवेलेबल हो सकता है, उससे पहले आपको या तो टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी और वेल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी सप्लायर को। मैचिंग ऑफ सप्लायर एंड रिसिपेंट इनवॉइस डिटेल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सप्लायर और रिसिपेंट की जो डिटेल होती है वो मैच होती है जब क्या होता है, क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। और जब आईटीसी मिलता है, क्लियर हो गया, तो बिना क्रॉस वेरिफिकेशन के प्रॉपर ऑफिसर आपको क्या नहीं करता, अलाउ नहीं करता कि बेसिकली जब तक वो कंफर्म नहीं होता कि हाँ भाई इस बंदे ने इतना पे किया था तो इस बंदे को इतना आईटीसी मिलना चाहिए आगे, क्योंकि जो मिसमैच होगा उसको क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। आईटीसी टू बी रिवर्स इन केस ऑफ द मिसमैच। Input service distributor mechanism और distribution of ITC of input service, ये डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन इन द आपका नेक्स्ट क्लास, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय गाइस, टेक केयर।